बलि को वर देने के बाद, बलि को वर देने के बाद भगवान कहां गए? राजा बलि को वर देने के बाद भगवान कहां गए? हाँ जी, उनके घर में 4 महीने रहे। हाँ जी अंकल, पताल लोक में गए। पूरा बताओ थोड़ा सा। 4 महीने नहीं रहे थे उनके, मैं बता रहा हूँ, वो 4 महीने की बात में आती है। राजा बलि जो था एक अत्यंत बलवान राजा था, और उधर दैत्यों के जो गुरु थे, दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने शंकर भगवान से मृत संजीवनी विद्या सीख ली थी। तो जो भी राक्षस मरता था उसको वो अपनी विद्या से जीवित कर देते थे। तो सारे राक्षसों को जीवित करने लगे, तो राजा बलि ने स्वर्ग जीत लिया। अब सारे देवता परेशान होकर भगवान के पास गए, तो भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया, माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में। और जब राजा बलि यज्ञ कर रहा था, तो भगवान उसके पास यज्ञ की दक्षिणा मांगने गए। उसने कहा, राजा बलि जो था ना बहुत दानवीर था, उसने कहा मांगिए ब्राह्मण देव, आप क्या मांगते हैं? उसने कहा 3 पग भूमि चाहिए। बोले बस 3 पग भूमि? मैं तो अत्यंत बलशाली हूँ, मेरे से तो आप सोना मांगो, चांदी मांगो, ज्यादा से ज्यादा भूमि मांगो। बोले नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। इतनी देर में शुक्राचार्य पहचान लेते हैं उनको, तो शुक्राचार्य उनके कमंडल में घुस जाते हैं ताकि वो कमंडल में से जल ना निकले, ब्लॉक कर देते हैं। तो वो तीली मारते हैं और उससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है, शुक्राचार्य बाहर आ जाते हैं। तो राजा बलि संकल्प लेकर वामन को 3 पग भूमि देता है, 3 पग भूमि देने का संकल्प लेता है। तो भगवान अपना अत्यंत अत्यंत आकार बढ़ा लेते हैं, बहुत ज्यादा आकार बढ़ा लेते हैं। तो पहले पग में वो पूरी धरती और दूसरी में आकाश नाप लेते हैं। और अब पूछते हैं बताओ तीसरा पग कहां रखो? तो बलि का अहंकार खत्म हो चुका होता है, वो अपना सिर आगे कर देता है, भगवान मेरे सिर पे रखकर मेरा कल्याण कीजिए। अब भगवान उसके सिर पे अपना तीसरा पग रखते हैं, तो राजा बलि पाताल में पहुंच जाता है। अब भगवान उससे कहते हैं मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, बोल तू क्या मांगता है? मैं तुझे सुतल, पाताल में ना एक सुतल लोक है, उसको सुतल लोक का राजा बनाते हैं। वो कह रहा है भगवान मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे राज्य के पहरेदार बनकर चले। तो राजा बलि जो है भगवान को अपने राज्य का पहरेदार बनाकर ले जाता है। अब इधर लक्ष्मी माता बहुत परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है कि मेरे पति वहां पहरेदारी कर रही है। तो लक्ष्मी माता राजा बलि को राखी बांधती हैं और उस राखी के बदले अपने पति को छुड़वा लेती हैं। तो भगवान फिर राजा बलि को वचन देते हैं कि मैं तू निराश मत हो, 4 महीने जब मैं योग निद्रा में रहूंगा तो तेरे राज्य में आकर रहूंगा। तो भगवान जब योग निद्रा में जाते हैं तो राजा बलि के यहाँ, ऐसा माना जाता है कि राजा बलि के यहाँ विश्राम करने जाते हैं। और यहीं से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहनों को भाई के घर जाना चाहिए और भैया दूज के दिन भाई को बहन के घर आना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की।